एक मित्र ने लिखा है कि करीब करीब सभी धर्मों ने स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं दी हैं। यूँ तो इन्हें नकारा जा सकता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन क्या इन बातों से लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया? जैसे अगर नरक का उसको भय है तो वो बुरा नहीं करता है, और अगर स्वर्ग का उसके अंदर लोभ भी है तो वो अच्छा करने की कोशिश करता है। कृपया इस पर कुछ कहें। हाँ, ये बात सच हो सकती है। मनुष्यता के विकास के शुरुआती दौर में ये हो सकता है कि जो स्वर्ग नरक की अवधारणाएं विकसित हुई हैं वो इसीलिए विकसित की गई हों कि लोगों को कोई रास्ता दिखाना हो और समझाने के लिए उनको इस तरह की चीज़ें रख दी गई हों। क्योंकि व्यक्ति के मस्तिष्क में, उसके ब्रेन में दो चीज़ें हैं जो हमेशा काम करती हैं। वो हैं रिवार्ड की, उसको जो पारितोष मिलता है उसकी, और पनिशमेंट की, जो उसको दंड मिलता है उसकी। तो इनको मनोविज्ञान में हम रिवार्ड एंड पनिशमेंट फिनोमेना कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो उसको रिवार्ड मिलता है, इसलिए वो और अच्छा करना चाहता है। कुछ उससे बुरा होता है, गलत करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलता है, इसलिए वो बुरा करना नहीं चाहता या उससे रुकता है। और ये हमेशा रिवार्ड पनिशमेंट की चीज़ चलती रहती है व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क में। कोई इसको बनाता नहीं है, ये उसी ड्यूअल फिनोमेना का एक ढंग है, डुअलिटी का। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ से चोट खा जाए तो ये एक पनिशमेंट हुआ, जो उसको पीड़ा के रूप में अनुभव हुआ, तो अगली बार वो उस तरह से चोट खाने से बचेगा। कुछ करने से उसको अच्छा लगा, खुशी मिली, प्रसन्नता हुई, तो वो उसको आगे भी करने की कोशिश करेगा। ये उसका रिवार्ड हुआ। अब समस्या जो धर्मों के साथ खड़ी हुई, उन्होंने शुरुआत तो करी, लेकिन जितने भी उनके रिवार्ड और पनिशमेंट हैं वो बहुत ही दूसरी दुनिया के हैं। इधर तो कुछ पता नहीं चलता व्यक्ति को, उसके मन में केवल एक कंडीशनिंग पैदा की जाती है कि ऐसा होगा। तो कुछ लोग ज़रूर इससे प्रभावित हुए होंगे, लेकिन आम तौर से तुम देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि धर्मों ने ही सबसे ज़्यादा हिंसा करी है। संगठित धर्मों के माध्यम से ही इतना रक्तपात हुआ है, इतनी अराजकता फैली है। तो अपने सारे ये स्वर्ग नरक की अवधारणाओं के साथ भी कोई अंतर तो नहीं पैदा हुआ उनके अंदर। और फिर दूसरा पहलू ये है कि तुम अगर देखो कि जो इन धारणाओं को प्रोपोगेट करते रहे हैं, उनको समाज में प्रचलित करते रहे हैं, वो लोग भी इसमें यकीन नहीं करते हैं। जितने धार्मिक स्थल हों उस पे किस किस तरह के अनाचार चलते हैं, तुम उनका सर्वेक्षण कर सकते हो। तुम्हें हैरानी होगी कि जो लोग उन जगहों पर बैठे हैं और उन बातों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो किसी भी चीज़ में यकीन नहीं करते। डाकुओं का तुमने तमाम प्रकरण देखा ही होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी है कि बड़े भक्त होते हैं डाकू। डकैती डालने से पहले पूजा ही करके निकलते हैं। आज भी जो रिलीजियस आतंकवाद चल रहा है, वहाँ भी स्वर्ग नरक की ही बातें हैं। तुम देखो, अगर इस्लामिक आतंकवाद की भी बात करें तो वहाँ भी वही है। उनको जन्नत की जो बातें हैं वो समझाई जाती हैं, ब्रेन वॉश किया जाता है, लेकिन उससे अच्छा कहाँ कोई कर रहा है। पूजा करके तुम डकैती डालने निकल जाओ, तुम प्रार्थना करके फिदायीन हमला कर लो, तो तुम्हें तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मोटे मोटे अर्थों में ये कॉन्सेप्ट पहले कभी काम किया होगा, लेकिन अब व्यक्ति के ऊपर उसका कोई असर नहीं है, वो इम्यून हो चुका है, बल्कि उन कॉन्सेप्ट्स का मिसयूज ही किया जाता है।
अभी के जितने दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं, वो इस कॉन्सेप्ट के मिसयूज के। तो बेहतर ये है कि सारे धर्मों को इन बातों से हटाया जाए और इन कॉन्सेप्ट्स को भी छोड़ा जाए, क्योंकि जो ये काल्पनिक अवधारणाएं हैं ये बहुत काम की नहीं। और कभी कभी मुझे लगता है कि अवधारणाएं क्या छोड़ी जाएं, सीधे सीधे धर्मों को ही छोड़ा जाए। व्यक्ति तब भी ठीक जीवन जिएगा जो उसको सार्थक लगेगा, जो जीवन को विकसित करने में सहयोगी होगा वो उसको करेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्सेप्ट या इस अवधारणा ने व्यक्ति को अच्छा बनाने में कोई सहयोग किया है। तो इस पर हम इस दृष्टि से विचार कर सकते हैं।